सिंहासन के बैठा दिए गए हैं। और जानिए मुद्दा क्या है। मुद्दा यही है, मसला यही है कि एक छात्रा के साथ इस कैंपस में पिछले 1 साल पहले बलात्कार होता है और बलात्कार के खिलाफ यहाँ के छात्र आंदोलन करते हैं, लड़ते हैं। लेकिन वहां पे जो इस सरकार है भाजपा की, उसका जो छात्र संगठन है एबीवीपी आता है और उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करता है। उन छात्रों के साथ जो बलात्कार के विरोध में खड़े थे उनको मारता है, उनको पीटता है और चाहता है कि उसके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। और आप देखेंगे कि उन्हीं छात्रों पे जो 13 छात्र जो आंदोलन कर रहे थे बलात्कार के खिलाफ, कुछ दिनों पहले उनका निलंबित कर दिया जाता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब आप विश्वविद्यालय में नहीं रहेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, आप लाइब्रेरी में नहीं जाएंगे, आप हॉस्टल में नहीं जा सकते हैं, आपको निलंबित कर दिया गया है। और निलंबित इसलिए कर दिया गया है क्योंकि आप बोलते हैं हमारे खिलाफ। इस सरकार की ऐसी ईगो है। आप देखिए कि आंदोलन पहले भी हुआ करते थे। इसके पहले एक नजीर साबित हुआ था निर्भया आंदोलन इस मुल्क में। सरकार उस समय भी थी लेकिन उस समय आंदोलन हो रहे थे। लेकिन आज देखिए कि सरकार पूरी की पूरी तरह से शह देने पर तैनात हो चुकी है। कोई भी बलात्कार की घटना घटती है तो बलात्कारियों के पक्ष में झंडा यात्रा यहाँ निकाल दिया जाता है। कोई भी बलात्कार होती है तो महिला को रातों रात जला दिया जाता है। हाथरस में इस तरह की घटना हमारे सामने इस सरकार में आती है। इसके बाद आप देखिए कि जिनको हम बेटी मानते हैं, अपने देश की जो कुश्ती लड़ती है, वो अपने शोषण के खिलाफ जंतर मंतर पे बैठती है और कई दिनों तक बैठी रहती है। लेकिन क्या होता है कि उनको रातों रात वहां से सरकार उठा के फेंक देती है और जो बलात्कारी रहता है, जो दोषी रहता है, जो शोषण करता है, बृजभूषण शरण सिंह, उसके बेटे को टिकट दे दिया जाता है। और वो देखिए शर्म की बात है कि वो जीत भी जाता है। इस शर्मनाक वक्त में रह रहे हैं, खालिस्तानी बता देते हैं लेकिन उनको छुपी है। कितनी शर्मनाक बात है। इस तरह के वक्त में है हम लोग। लेकिन सही बात है कि हम झुकने वाले लोग नहीं हैं। मैं अपनी बात खत्म करूंगा इसी बात से कि जो आज हम यहाँ सभा का आयोजन किए हैं, इससे पता चल रहा है कि हम में तमाम एकता मौजूद है। अलग अलग संगठन के लोग हैं, अलग अलग संगठन के नेता हैं जो सड़कों पर से भी आवाज उठाते हैं, जो संसद में भी आवाज उठाते हैं, जो विधानसभा में भी आवाज उठाते हैं। ये तमाम नेता, तमाम लोग हमारे साथ हैं, तमाम संघर्षरत लोग जो कभी भी चुप रहने वाले लोग नहीं है, जो इस सरकार में भी उसी तरह से लड़ रहे थे जो पहले की सरकारों में लड़ रहे थे। तो ऐसे हिटलरी सरकार, ऐसी तानाशाह सरकार जो अगर दूसरी बार भले आ गई है लेकिन इस बार हारने के लिए तैयार रहे, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, एक महिला का नहीं है। ये मामला देश के तमाम वंचितों का मामला है, तमाम हाशिए पर के लोगों का मामला है, तमाम मार्जिनाइज्ड लोगों का मामला है। तो इसलिए तमाम लोग एक साथ मुट्ठी बांधकर खड़े हुए हैं और तुम्हारी ये खटिया खड़ी होने वाली है। और अंतिम बात भी मैं फैज के लाइन से ही खत्म करूंगा। फैज कहते हैं कि अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे। तो तैयार रहिए, हम तिनको से टालने वाले लोग नहीं हैं। शुक्रिया, इनकलाब। शुक्रिया।